लोग बीच में हैं और आए हुए सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज के दिन में एक विशेष की बात परमेश्वर हमें बताया है और मैं आप लोग बीच में उसे प्रदान करने जा रहा हूं। जो लोग बाइबल रखे हैं मेरे साथ खोलिएगा नाहूम की पत्री, उसकी पहला अध्याय का 12वीं वचन। यहोवा यूं कहता है, चाहे सब प्रकार से सामर्थ्य हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से खाटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। प्रियो, हम सब कई बातों को लेकर इस दुनिया में परेशान में रहते हैं और दिक्कत में रहते हैं और गड़बड़ाने वाला बात में आते हैं। इतनी टेंशन में होते हैं, भाई मेरा कोई है इस दशा को बदलने वाला, भाई कोई है मेरा स्थिति को बदलने वाला, भाई कोई है मेरा इसी स्थिति में साथ देने वाला। जी हाँ, एक है जो आकाश और पृथ्वी के बनाया मसीह प्रभु यीशु है। और आपकी खोज में है इस महीना की, इस सितंबर महीना की वायदे में परमेश्वर हमें दे दिए हैं। ये नाहूम की पत्री उसकी पहला अध्याय का 12वीं वचन। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थ्य हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से घाटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। आपकी हमारे जीवन में कई तरह ऐसे स्थिति है बहुत होने पर हम जीत नहीं पाते हैं, खास करके पाप, खास करके पितरों का श्राप, खास करके रोग। इससे भी बड़ा खतरा है जो मंत्र तंत्र है और मोजा होने वाला बात है और दुष्ट आत्मा का आक्रमण वाला बात है। इसमें से आज मनुष्य तकलीफ में पड़े हैं, खास करके पाप में लोग डूबे हैं, इतना शांति में है उसकी गिनती नहीं। वही तो प्रभु कह रहे हैं, वो बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से खाते जाएंगे। हाँ प्रियो, यीशु के पास जब कोई आते हैं और विश्वास के साथ, उन्हें परमेश्वर ने उनकी सारी खतरों से छुड़ाने वाले हैं। और आप आए हैं कि यीशु आपको छुड़ा दिया, अब उन पर विश्वास कर दिए, वो आपको छुड़ा दिया। यदि आपको लग रहा है मेरा छुटकारा नहीं मिला है तो प्रभु से दुहाई दीजिए, प्रभु से दुहाई दीजिए, परमेश्वर की उसी नाम को लेकर पुकारिए। सच्चे दिल से जो उसे पुकारते हैं वो उनके नजदीक आते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति महिमा होने पाए, इसे पहला अध्याय का 13वें वचन को मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। क्योंकि हाथ मैं उसका छुआ तेरे गर्दन पर से उतार छोड़ डालूंगा, उतार कर उसे छोड़ डालूंगा। छुए हमारी गर्दन पर शैतान का जो पाप और श्राप, पितरों के श्राप, इस तरह एक छुए हमारी गर्दन पर लगाया गया। उसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके पास आने वाला, विश्वास करने वाला, उनका नाम लेने वाला, उन सबों को परमेश्वर ने उनकी गर्दन से उतार कर उसको छोड़ कर देते हैं। आप क्या प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं? क्या उनकी विधियों पर चलने के लिए तैयार हैं? कि आपका जीवन का वो जुआ को भी परमेश्वर उतार देगा और छोड़ डाल देगा। मात्र नहीं, और आगे के शब्द है, तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। भैया मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये बंधन को भी प्रभु तोड़ने वाला है। जब वो हमसे कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, वो विश्राम देने वाला परमेश्वर आपके पास आए हैं और उनके बुलाहट को सुनकर आप उनके पास आ जाइए। वो आपको विश्राम देने वाले हैं, देकर तृप्त करने वाले हैं। आप उनके सच्चा दिल से खोज रहे हैं कि आपको जीवन देके ही हुए रहेगा। प्रियो, अब हमको क्या करना है? जहाँ है वहां रहकर आप आराधना कीजिए, जहाँ है वहां अपना दिल खोल के प्रभु को बुलाइए। वो आपका मंदिर बना लेगा, अपने को अपना मंदिर बना लेगा। आपका अपना मंदिर बनाकर उसमें वो वास करेंगे। हाथ से बनाए हुआ मंदिर में प्रभु रहने वाला नहीं है, ना भवन में रहने वाला नहीं है, ना कोई घर में रहने वाला नहीं है। आप भी को प्रभु यीशु अपना घर बना लिया। इसलिए तो बोल रहे हैं प्रकाशित के पुस्तक में 3 अध्याय का 20वां वचन में बात लिखा है, 20वां वचन में, कि यदि कोई मेरी आवाज सुनेगा मैं भीतर आऊंगा। कौन सा आवाज? यीशु खटखटा रहे हैं आपको दिल को, इस मोबाइल के जरिए, इस संदेश के जरिए प्रभु आपको दिल को खटखटा रहे हैं। यदि आप यीशु को बुला रहे हैं, मन खोल कर उनको बुला दिए हैं, वो आपके जीवन में आएंगे तो आएंगे, आकर आपके जीवन को आशीष के कारण बनेंगे।
परमेश्वर की स्तुति और महिमा होने पाए। कितना सुंदर बात है कि वो हमें छुड़ाने के लिए आ चुके हैं, वो हमारा गर्दन पर लगाया गया है, सारे जुए को तोड़ने के लिए आ चुके हैं, बंधन को भी तोड़ने के लिए वो आ चुके हैं। जरूरत है हम सच्चा दिल से उसे पुकारे। आमीन। सच्चा दिल से उसे पुकारे, वो आपका जीवन देने वाला जीवनदायक है। प्रियो, कई लोग प्रभु को नहीं जान रहे और उनके पास आने के लिए कई तरह बाधाएं वो अपने से लगा लेते हैं, कई तरह पर्दाएं अपने आंख के सामने लगा लेते हैं। इधर जाएंगे तो वो होता, उधर जाते तो वो करना पड़ता, उधर जाएंगे तो ये कर, भैया कुछ नहीं करना, बुराई के छोड़ दो, बड़ाई के करो। यीशु यही चाहते हैं। आमीन। यीशु यही चाहते हैं, बुराई के छोड़ दो, बड़ाई के पीछा कर। क्या आप ये कर सकते हैं? यदि आपका जीवन का जो भी जुआ है वो भी यीशु मसीह ने उतार कर और उसे परमेश्वर ने तोड़कर आपका आजाद कर सकते हैं, बंधन को भी फाड़ कर आपको आजादी दे सकते हैं यीशु। आमीन। आइए मेरे साथ एक पद को हम लोग और पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 13वीं पद और 4 और 15वीं पद को पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय का 13, 14, 15वीं पद को मैं पढ़ रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनकर, संभव आपके पास बाइबल है, बाइबल को भी खोलिएगा और देखिएगा और पढ़ लीजिएगा। प्रभु को स्तुति महिमा होने पाए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की घटना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ छिड़ाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ प्रियो, ये अपराध जो है, पाप जो है, मनुष्य को जीना नहीं देगा। रोमी का पत्र 6वां अध्याय में लिखा है, पाप का मंदिर तो मृत्यु, पाप का मंदिर तो मृत्यु। जो पाप करेगा वो आत्मा मरेगा। यदि धर्मी कोई धर्म को छोड़कर, अच्छा कर्म को छोड़कर बुरा कर्म करने के लिए वो चला जाएगा, धर्मी पुरुष अच्छे कर्म को छोड़कर बुरा कर्म करने के लिए चला जाएगा, प्रभु का वचन है, जब से वो भलाई के छोड़कर बुराई करना शुरू किया, जितना भलाई उन्होंने किया एक भी नहीं याद किया जाएगा। जितना बुराई पहले से भी किया है कि अब से करने जा रहे हैं, वो सारे पापों की, श्रापों की, अधर्म कामों की लेकर उससे मैं ले लूंगा, उससे मैं लेकर लूंगा। यीशु ने कहा है, यीशु के पत्र में लिखा है, यदि आप पापी मनुष्य है, अधर्मी पुरुष है, अधर्म का काम को, बुरा कर्म को छोड़कर प्रभु के पास आ गए, उनकी विधियों पर चलने लगे, उनकी विधियों पर आप आगे बढ़ने लगे, तो प्रभु आपको सुनकर आपको वो आशीर्वाद देगा। जितना पाप आप बचपन से करते आए हैं, अधर्म बुरा कर्म करते आए हैं, सारे पापों को प्रभु क्षमा करेगा। एक भी अधर्म बुरा कर्म को प्रभु स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। एक भी अगर बुरा कर्म को वो स्मरण नहीं करेगा। किस लिए? हम बुराई को छोड़ दिए, भलाई को पीछे करने के लिए शुरू किए, तब वो आपको आनंद देकर रखेगा, अनंत जीवन वो देकर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा होने पाए। 14वां वचन हम लोग पढ़ेंगे, 14, और विधियों का वह लेख जो हमारी नाम पर और हमारी विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया, सामने से हटा दिया। कितना बड़ा भलाई की बात है, प्रभु सामने से मारा हटा दिया। हालेलुया। कई लोग बोलते भैया इनके नाम पर ऐसे लिख दिया गया, मैं किधर जाऊं, ये ऐसे ही रहेगा, ये अंतिम समय तक बांझी बनकर रहेगा, ये बीमारी में ही मरेगा, ये मृत्यु में ही मरेगा, ये बंधन में ही रहेगा। माथा पर लिख दे लगा, ऐसे ऐसा उनके साथ होते हैं। जी, प्रभु का वचन है, जो तुम्हारी नाम पर लिखा है उससे मैंने उतार दिया और मिटा डाला और इस क्रूस पर चढ़कर, कीलों से चढ़कर उसे मैं सामने से हटा दिया। जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं उनकी जो लगाया गया पाप को यीशु मसीह उतार दिया।
और उतार कर उन्हें आजाद कर दिया। हाँ प्रियो, और हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद उनकी अनुग्रह की दया से ऐसा सामर्थ आ रही है जो आप बहुत दिनों से मर मर के जी रहे हैं, उस दशा को बदलने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। जरूरत है मन से उसे बुलाओ और विश्वास के साथ उसे दोहाई दो, और वो जो कार्य है उसको करने के लिए आप तैयार हो जाए। यही प्रभु यीशु हम एक एक क्षणों से चाहते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति और महिमा होने पाए। 14 पद को लास्ट एक विशेष के शब्द निकलता है, उसे क्रूस पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया। यानी आपके सामने देखने के नहीं मिलेगा। हालेलुया। उस दर्द को प्रभु यीशु हमेशा के लिए मिटा डाल दिया। जरूरत है यीशु के साथ जीवन भर हमेशा हमेशा बना रहने के लिए तैयार रहे, उनकी महिमा करने के लिए हम जागे रहे। 15 वचन और सुंदर बात है, आपको देखने के मिलेगा। मेरे साथ खोल कर पढ़िएगा, देखिएगा। दूसरा देखा 15वें वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, कुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रधानता और अधिकारों को प्रभु यीशु उतार दिया। कभी कभी किसी के यहां से दुष्ट आत्मा निकलता तो वो कहता है, मैं कई साल से इनके रस में है, कई साल से यही हमको खिला पिला कर पोष कर रखती है, आज हम कैसे जाएंगे यहाँ से? क्यों? उस पर वो अधिकार चला रही है, और दुष्ट आत्मा उन पर अधिकार चला रही है। वो चलाने के कारण ये था, वो पूरी रीत से अपने आप को उसके लिए दे दिया। दुष्ट आत्मा का पापों की हाथ में, श्रापों की हाथ में वो चढ़ा कर अपने को दे दिया। जब वो दिया है प्रियो, इसलिए वो शैतान आकर उस पर शासन चला रही है। देखिए यहां लिखा है, प्रधानता वो और अधिकारों को ऊपर से उतार दिए। और सुंदर शब्द है जो कोई कर नहीं सकता है, वो मेरा आपका प्यारा प्रभु यीशु ने कर दिखाया। खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। किसको? उस शैतान की भक्तों को। हम मैं बता सकता हूँ प्रियो, जो कोई प्रभु के पास आए हैं वो अंधकार में नहीं जाएगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा।